ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आवाज को हम ठीक कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी आवाज आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही है? अब तो नहीं आ रही सर। आ रही है सर। पहले ठीक थी कि अभी ठीक है? आवाज पहले ठीक आ रही थी कि अब ठीक आ रही है? सर हमको तो आ रही है, सिर्फ विजय को नहीं आ रही है। सर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, सही नहीं। अभी आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है। और किसी को नहीं आ रही है तो बताइए, सबको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, आप लोगों को डाउट्स हैं, कुछ हैं तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई चीज आपको पूछनी है तो पूछिए मेरे से। अब मैं आपको थोड़ी सी, जो मैंने आपको रिजर्व्स के बारे में बताया था और मैंने आपको रिवैल्यूएशन के बारे में बताया था, उसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो हम देखते हैं। अब एक दूसरा पॉइंट जो हमें समझना है वो ये है कि कभी कभी कुछ रिजर्व्स, जैसे मैंने आपसे बताया था कि कुछ रिजर्व्स हम बनाते हैं या कुछ हम प्रोविजंस बनाते हैं, तो आने वाले टाइम पर कुछ हानियां हो सकती हैं, कुछ हमें नुकसान हो सकता है, कुछ हमारी देनदारियां हो सकती हैं, हमारी कुछ लायबिलिटीज हो सकती हैं। उसके लिए वो रिजर्व या फिर वो हम बनाते हैं। वो रिजर्व हम इसलिए बनाते हैं कि आने वाले टाइम पे कुछ हमारी लायबिलिटीज हो सकती हैं, आने वाले टाइम पे कुछ हमारी लॉसेस हो सकते हैं, उनके लिए हम बनाते हैं। एक उसका उदाहरण, सबसे सही उदाहरण जो है आप लोगों को मालूम है, वो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। अगर एक पार्टनरशिप फर्म ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय बनाया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया है, और उसमें अभी हमने क्या देखा, गायत्री, अगर हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता है और पार्टनर्स में कोई पुनर्गठन होता है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को हमें बांट देना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए? बांट देना चाहिए। और जब हम बांटते हैं तो हम पुराने अनुपात में बांटते हैं कि नए अनुपात में बांटते हैं? पुराने अनुपात में। कोई किसी को डाउट नहीं है? निखिल सावले, अगर हमारे पास ABC 3 पार्टनर्स हैं और उन्होंने 30,000 का कोई एक रिजर्व बना रखा है, और अब उस 3 पार्टनर से फर्म के अंदर 4 पार्टनर्स हो रहे हैं, एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, नया पार्टनर प्रवेश कर रहा है, तो ये जो 30,000 का रिजर्व बना रखा है, ये चारों पार्टनर्स को मिलेगा, मतलब नए पार्टनर को भी मिलेगा कि सिर्फ पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? निखिल सावले, पुराने में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अब ये तो चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन अब इसमें एक चीज समझनी जरूरी हुई है कि कभी कभी ये जो रिजर्व हमने बनाया है या जो हम रिजर्व बनाते हैं, इसमें से कुछ अमाउंट हमारी देनदारियां आ जाती है, हमारे क्लेम आ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पार्टनरशिप फर्म है ABC की, उन्होंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय बनाया, कितने का? 60,000 रुपए। अगर इसमें से कोई पैसा देना नहीं है तो हम ये पुराना पूरा का पूरा बांट देंगे और पुराने रेशियो में बांट देंगे और सभी को बांट देंगे। लेकिन अगर ये डिसाइड होता है, अगर ये तय होता है कि ये जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इसमें से कुछ हमें किसी पार्टनर को क्लेम देने की जरूरत है, किसी पार्टनर को नहीं क्लेम देने की जरूरत, किसी कर्मचारी को कुछ क्षतिपूर्ति देने की जरूरत है, तो जितना क्षतिपूर्ति देने की का दायित्व हमारे ऊपर आ जाता है, जितना क्षतिपूर्ति देने की लायबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है, उतना अमाउंट रखकर हम पार्टनर्स को बांटेंगे। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से आप एक बार सब ध्यान दीजिएगा। बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आप समझ जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने इसको कर लिया है, मैंने आपको बताया भी है और आप लोगों को समझ में भी आ गया कि रिजर्व बढ़ता है। तो लेकिन सवाल उठता है कि हमें कितना बांटना है, क्या पूरा ही बांटना है कि कुछ रखा जा सकता है? हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक छोटे से क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वल। ठीक है, ABC पार्टनर्स हैं
और ये अपना प्रॉफिट लॉसेस इक्वली बांट रहे हैं। दे डिसाइड, उन्होंने डिसाइड किया है भविष्य में वो अपना लाभ हानि को 2-2-1 के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। अब जिस दिन ये रेशियो चेंज हो रहा है, वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व अपीयर्स, उनकी बुक्स के अंदर जो वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व है, $60,000 से उनकी बुक्स में अपीयर हो रहा है। अब आपसे बोला जाए गिव जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस, निम्न स्थितियों में आपको जनरल एंट्रीज देनी है। ए, देयर इज नो क्लेम, कुछ पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। बी, $15,000 का क्लेम। सी, $60,000 का क्लेम। डी, $90,000 का क्लेम। सबको पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट इट डाउन। सब ये क्वेश्चन लिख लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। मैं इसको हिंदी में भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है। A, B, C बराबर के साझेदार हैं, आप लिखें इसको, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखना है, जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे आपको ये बताना है, जस्ट मिनट, अब मुझे आपको ये बताना है कि ये चीजें हमें कैसे इसको करनी है। पहला केस ए केस में क्या बोला है, कोई भी दायित्व नहीं है। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ, इस $60,000 का जो रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व है 60,000 का, इसमें से हमें किसी को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। पार्टनर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, पार्टनर को किसी को कोई पैसे नहीं देने। तो ऐसे केस के अंदर आप एंट्री लिखिए, केस ए के अंदर वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सबको लिखेंगे एंट्री, वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, दैट इज 60,000 टू ABC। और उनका रेशियो क्या है, 2:1, 5, 24,000 12,000। ये बन जाए। सर ओल्ड रेशो में नहीं बांटेंगे। ये ओल्ड रेशियो ये सर पुराने रेशियो में बांटेंगे। अच्छा सॉरी पुराने में ही बटेगा, मैंने पुराना 2:1 समझा, इसलिए गलती हो गई। यस सर, 20,000। ये होगा केस ए, ये एंट्री कर लीजिए। अब आप इस क्वेश्चन लिखा आपने, क्वेश्चन के नीचे एंट्री कर लीजिए। यस सर, ओके।
दूसरे केस में क्या बोला है भाई 15,000 देना है, 15,000 की लायबिलिटी है। तो केस बी में हम क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अकाउंट डेबिट 60,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। हमें 15,000 का क्लेम देना है, तो उतना पैसा क्लेम के नाम पे पार्टनरशिप फर्म में रख दिया जाएगा। सर क्लेम के लिए कैसे रखेंगे मतलब? क्या कह रहे किसको हो? देंगे? एक सेकंड, क्या कह रहे हो? क्लेम के लिए किसको देंगे? जिसको क्लेम देना है, मतलब क्लेम का मतलब क्या हुआ कि किसी कर्मचारी, ये क्या है, क्या कर्मचारी कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसका मतलब किसी Yes. कर्मचारी को देना है, तो जिस कर्मचारी को देना है उसको दे देंगे। Yes. 45,000 इक्वली। बस अब जो बचेगा 45,000 वो हम उनके पुराने अनुपात में, उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। जो पुराना अनुपात बराबर है तो 45,000 हम तीनों को बराबर बराबर बांट देंगे ऐसे। तो 60,000 रुपए का रिजर्व है, 60,000 रुपए में 15,000 का क्लेम है, क्लेम का पैसा रखेंगे और बाकी का जो 45,000 रुपए है वो साझेदारों को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ये समझ में आ गया किसी को? इसमें क्या विशाल ने कुछ भेजा है? बिल्कुल सही है विशाल, बी वाला बस तुम देख लो। हाँ बी ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है क्या? ये समझ में आ गया बात कि ये हमारा कैसे बटेगा? इसके अंदर जितना क्लेम का पैसा रखे बाकी का बांट देंगे। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? तीसरी केस के अंदर 60,000 का रिजर्व है, 60,000 का एक क्लेम आ गया, तब तो साहब बांटने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यस तीसरी चीज एंट्री हो जाएगी हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तीसरी एंट्री केस में ही होगा। बताइए कोई डाउट है किसी के अंदर इसमें? किसी को? 60,000 का रिजर्व है, 60,000 का क्लेम बढ़ गया। ये कोई डाउट? अब चौथे केस के अंदर अब रिजर्व हमारे पास 60 का है लेकिन क्लेम 90,000 का। क्लेम ज्यादा है तो भाई पार्टनर से 60,000 रुपए रखे लेकिन देना 90,000 रुपए है, तो जितना कम पड़ रहा है वो पार्टनर से लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान ये देने वाला है, जब लिया जाएगा वो भी उनके पुराने रेशियो में ही लिया जाएगा। ये सर 10,000 बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 60,000 रुपए तो रिजर्व है ही है, लेकिन साहब हमारे यहाँ जो वर्कमैन को क्लेम देने को आ रहा है, वर्कमैन को क्लेम देने का मतलब है किसी वर्कर को चोट लग गई होगी, किसी वर्कर को क्षतिपूर्ति देनी होगी, उसको कहते हैं क्लेम। तो किसी वर्कर को क्षतिपूर्ति देनी है तो ये उसको अब हमें 90,000 रुपए देने, तो 90,000 रुपए से हम क्रेडिट करेंगे और एस कैपिटल अकाउंट 20 कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल ABC से हम ले लेंगे। लेकिन ये जो लेंगे ये भी हम पुराने अनुपात में लेंगे, लेकिन हमें कितना रुपए लेने की जरूरत है? 30,000 रुपए। और 30,000 का इक्वल रेशियो कितना हो जाएगा? 10 10 10। 10,000।
तो ये जरा ये चारों एंट्रीज आप कर लीजिए, फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप लोग करेंगे। ये चारों एंट्रीज कर लीजिए। सर यदि किसी पार्टनर को हानि होती है तो किसी पर्सनल पार्टनर के कारण तो भी फर्म की तरफ से ही दिया जाएगा। किसी पर्सनल पार्टनर के अगर उसकी व्यक्तिगत रूप से किसी की वजह से हुई है तो कोई तब तो वो देगा, लेकिन अगर वो कोई फर्म का काम कर रहा हो उसमें हानि हो जाए तब तो वो फर्म बेयर करेगी। फर्म का काम करने में तो हानि किसी को भी हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भाई पार्टनर आप अपनी, ये तो वही बात हुई कि किसी खिलाड़ी की वजह से टीम हार जाए, तब तो चलो आप उसको खूब मारो कूटो गाली दो जूते मारो उसको, हाँ उसको हटा दो टीम में से। लेकिन अगर वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और सब करो उसके बाद भी टीम हार जाती है और उससे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो किसी से भी हो सकती है, उसने जानबूझ के दुखी नहीं, तो उसके अंदर तो सभी की जिम्मेदारी है, उसमें किसी अकेले को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ओके सर। ठीक है, अब ये आपने चारों एंट्रीज कर दी सभी ने? यस। ठीक है, अब मैं दूसरा एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ जिसको आप करेंगे, और उसको मैं हिंदी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं इंग्लिश में ही लिख दूंगा, बाकी चीजें आप बना लीजिएगा क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन किया हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी एंट्री करके सब मुझे अभी फटाफट व्हाट्सएप करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसमें भी 4 केसेस हैं, चारों स्थितियों के हिसाब से आप एंट्रीज बना के मुझे भेजिए, व्हाट्सएप करें सबके सब। ठीक है पल्लवी मिश्रा, आपने सेंड कर दिया है, तो एक केस में हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू पीस कैपिटल टू कीज कैपिटल। किस रेशियो में? 3:2 में। तो पी को 30,000 और बी को 20,000। 20,000। ये हम बांट देंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट विल हैपन केस 1 में, क्योंकि केस 1 के अंदर कोई हमें क्लेम नहीं है, कुछ भी रखना नहीं है, हम पूरा पूरा बांट देंगे। देन सेकेंड सिचुएशन इज बी, वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व 50,000 का है, 10,000 का क्लेम बता रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पोजिशन क्लेम 10,000 रुपए, और बचा हुआ 40,000 रुपए हम पीस कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट को बांट देंगे। 24,000 16,000। 24,000 और 16,000। तीसरी सिचुएशन है कि 50,000 का पूरा पूरा क्लेम है, तो कुछ बचेगा ही नहीं बांटने के लिए। डी सिचुएशन है कि वर्कमैन कॉम्पोजिशन
रिजर्व 50,000 का है, लेकिन क्लेम का पैसा ज्यादा है, 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो 10,000 रुपये हम पी और क्यू से लेंगे। किस रेशियो में लेंगे? 3:2 में, 6,000 और 4,000। तो ये 4 एंट्रीज होंगी। आप लोग सब लोग अपनी अपनी चारों एंट्रीज चेक कर लीजिए और मुझे डन करते जाइए, थम्स अप दिखाते जाइए, जो भी है वो बताते जाइए, जिनने देख लिया मुझे मालूम पड़ जाए कि इतना डन हो गया। ठीक है, किसी में भी कोई दिक्कत हो तो इसको क्लियर कर लीजिए मेरे से। ठीक है, ये चारों एंट्रीज आप लोग डन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सही है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किसी को कोई पूछना तो नहीं है, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। इसी टाइप का एक रिजर्व और होता है जो हम हानियों के लिए स्पष्ट रूप से बनाते हैं, और वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसा आप नाम से ही समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट्स में, निवेश के अंदर जो मूल्य में फ्लक्चुएशन आ रहा है, कमी ज्यादा आ रही है, उसकी वजह से जो हानि होती है, उस हानि के लिए बनाया, प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया। कमी ज्यादा होती है, फ्लक्चुएशन जो आता है उससे लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन हमने प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया, हमने सिर्फ और सिर्फ हानियों के लिए ही बनाया। उसको हम कहते हैं वर्कमैन कॉम्पोजिशन रिजर्व, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, हमने हानियों के लिए ही बनाया। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या? ये होता क्या? मान लीजिए आपको मैं एक सिंपल सी चीज दे रहा हूं, हमारे पास एक बैलेंस शीट है फर्म की। उस बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 2 लाख रुपए, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 30,000 रुपए। मतलब फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि 2 लाख के अंदर ज्यादा से ज्यादा कीमत अगर गिरेगी तो 30,000 से ज्यादा गिरेगी, मतलब 1,70,000 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं गिरेगी। फर्म को नहीं लगता है कि हमको कभी इससे ज्यादा नुकसान होगा, तो फर्म ने जो है अपना 30,000 का रिजर्व बना रखा है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स का जो बाजार मूल्य है वो 1,90,000 हो गया। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्वेश्चन ये है कि कितने रुपए से कीमत गिर गई निवेशों की? 10,000। 10,000 10,000 10,000 का लॉस हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है। तो जो 10,000 का लॉस हो रहा है, उस लॉस को 10,000 के लॉस को एडजस्ट करके बाकी का जो पैसा है रिजर्व के अंदर, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वो पार्टनर्स को हम ओड रेशियो में बांट देंगे, वो ओड रेशियो में बांट देंगे। सर मतलब जितने का फ्लक्चुएशन आएगा उस अमाउंट को उतने का तो रखना पड़ेगा। फ्लक्चुएशन आया, और फ्लक्चुएशन वो भी माइनस की तरफ, प्लस की तरफ नहीं, कमी आएगी। जितना फ्लक्चुएशन आएगा और जितनी कमी आएगी उतना हम रखेंगे, बाकी का बांट देंगे। मतलब जितनी कमी आई है, अगर ये 1-2 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,90 को हो गया, तो यहाँ पे 10,000 का हमको लॉस हो रहा है ना, 10,000 का लॉस हो रहा है, तो ये लॉस कहाँ से एडजस्ट करेंगे? लॉस हम इस 30,000 में से एडजस्ट करेंगे, और फिर जो बचेगा 30,000 में से 10,000 एडजस्ट करेंगे, 20,000 रुपया, 20,000 को बांट 20,000। तो यहाँ पे जो और सर अगर बढ़ता है तो पूरा बांट देंगे, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा के भी बता देंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो भी हम पार्टनर्स को बांट देंगे। वो मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे 2 केस दिखाता, एक केस तो ये हो गया, एक दूसरा ले लेता हूँ। मार्केट वैल्यू जो है वो रुपए की 2.5 लाख हो गई है, 50,000 से बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,70,000 हो गई। और एक चौथा केस, लॉस जो है 30,000 से ज्यादा हो गया। लॉस जो है 30,000 से ज्यादा हो गया। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे PQR पार्टनर्स है, इनका जो रेशियो है वो अभी है 3:2:1। अब इन्होंने अपना नया रेशियो जो बना दिया है वो 2:2:1 बनाया।
और ये कहानी है, ये कहानी है इनकी कि हमारे पास वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो हम एंट्रीज क्या क्या करेंगे? केस ए में जो हमारी एंट्री होगी वो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को 10,000 से कम कर देंगे, और फिर जो बचा हुआ PQR को हम बांट देंगे, 20,000 रुपए हम PQR को बांट देंगे। किस रेशो में बांटेंगे? 3:2:1 में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशो में बटेगा। ये समझ में आ गई बात आपको? अब आप ये जरा Yes. क्वेश्चन लिखिए शॉर्ट के अंदर, और ये जरा एंट्री लिखिए इसके साइड के अंदर, फटाफट लिखिए सबके साथ। मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, PQR 3:1 नया रेशियो हो गया। आप यहाँ चाहो तो लिख लो न्यू रेशियो 2:1, आप चाहो तो यहाँ पे नया रेशियो लिख सकते हो 2:1। और फिर उसके बाद आप ये एंट्रीज कर लीजिए। सर ये ठीक से समझ नहीं आ रहा सर हमको। अपन ने जो क्षतिपूर्ति का पैसा रख के बांटा था ना, कर्मचारी क्षतिपूर्ति में Yes, क्या sir. कहते हैं, अपन ने प्रियंका पैसा रख के बांटा था ना, बचा हुआ पैसा। यस सर। तो यहाँ पे अपन ने ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाया है? इन्वेस्टमेंट की मूल्य के अंदर हानि होने के लिए बनाया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन Yes, रिजर्व sir. क्यों बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट की कीमतों में हानि होने की वजह से के लिए बनाते हैं। ठीक है, सर ओल्ड रेशियो में ही यस बात है। सर। समझ में आया किस लिए बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? अगर 10,000 का नुकसान हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, तो 10,000 का नुकसान की भरपाई करके बचा हुआ बांट देंगे पार्टनर्स को। यस सर। बस वही किया अपन ने। 2 लाख के इन्वेस्टमेंट कितने हुए? 1,90,000 के हो गए। 10,000 का नुकसान हो रहा है, 10,000 का नुकसान हो रहा है, तो अपन ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 10,000 इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 10,000 से क्रेडिट कर दिया, बचा कितना? 20,000। अब 20,000 को हम 3:1 में बांट रहे हैं, तो हम पूरा 30,000 थोड़ी बांट रहे हैं, 20,000 को बांट रहे हैं। यही कहने का मतलब। यस सर। ये पहली वाली एंट्री क्लियर हो गई? मुझे पहली वाली एंट्री मिटानी पड़ेगी स्क्रीन पर से। ठीक है, पहली वाली एंट्री मिटा दूं मैं। अब दूसरा सिचुएशन ये है कि 2 लाख नुकसान की बात तो छोड़िए, 2 लाख से 2.5 लाख हो गए, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई। नहीं, ये शिवानी लोधी इस क्वेश्चन में पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आने दीजिए, लेकिन बटेगा ओल्ड रेशियो में, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से 2.5 लाख हो गई है, तो एक तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को जब बढ़ाना होता है तो इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट करते हैं, कितने से? 50,000 रुपए से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50। अब हमें इस लॉस की ये रिजर्व की जरूरत ही नहीं है। एक तो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 से बढ़ा दी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की भी जरूरत नहीं है। अब ये पूरा 80,000 रुपए PQR ये PQR को बढ़ जाएगा, किस रेशियो बढ़ जाएगा? 3:2. ये लिख लीजिए जरा। बी केस में एंट्री कर लीजिए, बी केस के अंदर पूरा रिजर्व बांट देंगे, और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है उसको भी हम बढ़ा देंगे। क्लियर है ये बात? सर एक बार और बता दीजिए वाला। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देंगे 50,000 से, और रिजर्व पूरा बांट देंगे, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। लॉस हो रहा है क्या बी केस के अंदर? नो सर। बीच लॉस नहीं हो रहा ना, तो बस पूरा रिजर्व बांट दो, और क्या है। सर सी वाले में हो वो सी वाले की बात करते हैं, बी वाले में तो लॉस नहीं हो रहा है ना, तो लॉस नहीं हो रहा है तो पूरा रिजर्व बांट दो। ठीक है, सी केस एक बार आप दोबारा रिकॉर्डिंग को देख भी लीजिएगा, कोई ऐसी खास बात नहीं।
बहुत सिंपल है। जब वो पहले वाला समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। इसमें कुछ जरा सा कहीं कुछ इशू आ रहा होगा। अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 70,000 रुपए, तो 30,000 से कम करनी है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट्स को मैं 30,000 से क्रेडिट करूंगा। इन्वेस्टमेंट्स को मैं 30,000 रुपए से क्रेडिट करूंगा। मतलब 30,000 का लॉस हो रहा है, और इस लॉस की भरपाई किसमें से करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से, वो भी 30,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है भी 30,000 का और लॉस भी 30,000 का हुआ, तो कुछ बांटने के लिए बचेगा ही नहीं, सारा रिजर्व जो है लॉस में पूरा हो जाएगा। और केस डी के अंदर लॉस ज्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अपने को 50,000 से कम करनी पड़ेगी, लेकिन रिजर्व तो हमारे पास जो है वो सिर्फ 30,000 का ही है। इसका मतलब पी क्यू आर जो है आपस में मिलकर बाकी का 20,000 रुपए अपने 3:2:1 के रेशियो में देंगे। बस इतनी सी बात है। अगर लॉस हमको ज्यादा हो रहा है तो बाकी का जो लॉस ज्यादा हो रहा है उतना अमाउंट बाकी के पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में देंगे। तो आज मैंने जो आपको बताया वो ये बताया है कि हमारे पास कोई रिजर्व है और उसमें से कुछ हानि हो रही है, उस रिजर्व जिस चीज के लिए बनाया गया उस चीज के अंदर, या उसमें कोई दायित्व आ रहा है, तो रिजर्व और दायित्व का पैसा निकाल लिया जाता है, सामान है ना, और रिजर्व में से निकाल के बाकी का अमाउंट हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाकी का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सभी को? इसके अंदर दिक्कत? यस सर। ठीक है, तो अब आपको ये सब चीजें करनी है। मैं इसमें के कुछ क्वेश्चन भेजूंगा और ये रिकॉर्डिंग भी आप भेजिएगा। और यस सर, क्वेश्चन भेज देना सर। है ना, क्वेश्चन भेज। और कोई चीज पूछना है किसी को? ठीक है, फाइन फाइन फाइन, कल मिलते हैं फिर। ठीक है।